हितहरिवंश महाप्रभु क्या कह रहे हैं? बोले जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी श्यामल गौर। हंस गोरे ही होते हैं, लेकिन यहां पर दोनों प्रिया प्रियतम को हंस की उपमा दे रहे हैं। अब श्याम सुंदर यदि हंस हैं तो वो तो सांवले हंस हैं, और ये दोनों हंस हंसनी जब प्रेम सरोवर में विहार कर रहे हैं तो हितहरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि भैया नेत्रों से देख करके बताओ इस सरोवर की उपमा को कौन बढ़ा रहा है, गौर हंस या श्याम हंस? क्योंकि जलाशय का वर्ण भी श्याम है, और उसमें जब श्याम हंस आ गए हैं तो कहीं ना कहीं श्याम हंस तो दिख ही नहीं रहे हैं, गौर हंस श्री किशोरी जी का ही दर्शन हो रहा है। अरे बताओ तो इस सरोवर की तरंगों को सुंदर कौन बना रहा है, गौर हंस या श्याम हंस? प्रिया प्रियतम दोनों जल में विहार कर रहे हैं तो श्याम सुंदर तो दिख नहीं रहे हैं। क्यों? जल का वर्ण भी श्याम है, आकाश का वर्ण भी श्याम है, और उसमें आधे आधे डूबे स्नान कर रहे श्याम सुंदर भी श्याम है। तभी क्या होता है, सूर्य का एक प्रकाश यमुना जी पर पड़ता है, और उस यमुना जी से वह तरंग उठ करके किशोरी जी के मुखमंडल पर पड़ती है, और किशोरी जी के मुखमंडल से वही तरंग जाकर के फिर यमुना जी में पड़ती है, और जिस जगह श्याम सुंदर स्नान कर रहे हैं उस स्थान का यमुना जी का जल गौर वर्ण का हो जाता है। किशोरी जी की छाया पड़ने से उस जगह का जो यमुना जल है उसकी जो तरंग है वो गौर हो जाती हैं और श्याम सुंदर दिखने लग जाते हैं। किशोरी जी श्याम वर्ण के यमुना जल में विहार करती हैं, और किशोरी जी के प्रतिबिंब से यमुना जी का जल गौर हो जाता है और उसमें श्याम सुंदर विहार करते हैं। तब दूर बैठी सब रसिक और सखियां श्याम सुंदर का दर्शन करके कहते हैं जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी श्यामल गौर, जय श्री